हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो अब आप लोगों का इंतज़ार समाप्त हुआ। तो दोस्तों हमारा जो फिजिक्स का पेपर है वो कम्प्लीटली आज हो चुका है और हम इसका कम्प्लीटली दोस्तों सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ होगा वो अच्छे से हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स का आज का जो पेपर आया है वो इतना कठिन नहीं आया है, बहुत ही सरल स्तर वाला क्वेश्चन आया है, ठीक ना। तो मेरा आपसे निवेदन है कि दोस्तों जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसे आप सामने रख लें और टिक लगाते चलें, ठीक। क्योंकि दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पर नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने डिटेल्स में लिख कर रखी हैं, तो आप ऐसे मिला लेना, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन पढ़ते चलना और मिलाते चलना, ठीक है ना। तो देखो पहला जो रहेगा आपकी जोड़ियों से, ठीक है ना। तो देखो जोड़ियाँ मैंने यहाँ पर लिखी है पेज नंबर 1, तो आप मिला लीजिएगा पेपर में। यदि दोस्तों पहला जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, तो उसकी सही जोड़ी होनी थी फोटॉन की संख्या, ठीक है ना। सेकंड जोड़ी क्या थी दोस्तों, प्रकाश की आवृत्ति। तो प्रकाश की आवृत्ति दोस्तों होती है फोटॉन की आवृत्ति, ठीक है ना। तीसरी जोड़ी थी हमारी कारफलन। तो कारफलन दोस्तों होती है न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है ना। अगली क्या थी दोस्तों, द्रव्य तरंग। तो द्रव्य तरंग होती है गतिशील कण, ठीक है ना। अगली होती है दोस्तों हमारी दहली आवृत्ति, वो होती है न्यूनतम, ठीक है ना। अगली क्या है, प्रकाश की कणकीय प्रकृति, वो होती है फोटॉन। जिन्होंने भी ये 6 जोड़ी मिलाई होंगी उनके ये 6 नंबर जुड़ चुके होंगे, ठीक है ना। ताकि आप लोग क्या पता चल रहा है ना कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, तो आप निकालते चलना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों खाली स्थान। तो खाली स्थान के लिए दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैंने 6 के 6 लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो पहले में था दोस्तों 6.25 इंटू में 10⁻18, ठीक है ना। दूसरे में क्या थी, स्पर्श रेखाएं थी, ठीक है ना। तीसरे में क्या थी, अनुप्रस्थ थी। चौथे में क्या थी, व्यतिकरण थी। पांचवे में क्या थी, 90 डिग्री। और छठे में क्या थी, कम, ठीक है ना। तो ये जिन्होंने भी 6 के 6 लिखे होंगे, खाली स्थान भरे होंगे, उनके ये 6 अंक जुड़ चुके होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, सत्य और असत। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर डिटेल्स में लिखा है, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन में सत्य असत। तो पहला जो था दोस्तों वो आपका सत्य था, ठीक है ना। दूसरा क्या था, सत्य था। तीसरा क्या था, असत्य था, ठीक है ना। चौथा भी कैसा था, असत्य था, ठीक है ना। और पांचवा कैसा था, सत्य था। जिन्होंने भी दोस्तों इस टाइप से सत्य सत्य किए होंगे उनके 5 नंबर जुड़ चुके होंगे, ठीक है ना। आप लोग देखो क्लियर ही पता करते चलें कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, विकल्प थी। तो विकल्प क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा चौथे का विकल्प। तो पहले का जो होता था दोस्तों कि ये कूलाम कितना होता है एन टाइम में, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दूसरे में क्या था हमारा ऑब्जेक्ट में वायु का प्रांतांक होता है, तो वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तीसरे में क्या है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक है ना। चौथा विकल्प था हमारा आवेश संरक्षण, ठीक है ना। पांचवा क्या था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। छठा क्या था, हर्ष था, जिसे हम देखो इस टाइप से भी कोई लिख कर आया होगा तो ये भी चल जाएगा, ठीक है ना। ये हिंदी में है, ये थोड़ा इंग्लिश में है, सिंबल में है, ठीक है ना। तो ये चौथा भी हमारा सॉल्यूशन हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग सही होंगे, ठीक है ना। आप जितने भी क्वेश्चन कर आए होंगे सही होंगे। मैं नहीं चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों के गलत हों, ठीक है ना। चलिए पांचवा क्या था दोस्तों, तो पांचवे में हमें एक वाक्य में उत्तर देना था कि जो विद्युत प्रांत है, तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये पाँचवे का सॉल्यूशन है। तो पहले में दोस्तों उसका समीकरण पूछा था, तो वो था Q बराबर के n प्लस माइनस के n ही, ठीक ना। दूसरे में क्या था, 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक, ठीक है ना। तो ये दूसरे का था। तीसरे में क्या भरना था आपको, 2 + के 2d, ठीक है ना, n + के 2d, ठीक है ना। चौथे में क्या था, हेनरी था, ठीक है ना। पांचवे में क्या था, देखो पांचवे में ध्यान से जाएगा ना, IRMS बराबर के I0 बटे में करनी में 2, ठीक है ना, ये था। या फिर दोस्तों हमें से कोई देखो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो इसे हम या करके भी लिख सकते हैं। या करके मैं बताता हूँ कैसा लिखना था, 0.707 mm, ठीक है ना। तो ये भी लिख कर आए होंगे तो उनका भी चल जाएगा, ठीक है ना। वरना ये जो दिखाई दे रहा है ये भी लिख कर आए होंगे, तब भी आपका दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्या रहेंगे दोस्तों, तो ये तो थ्योरेटिकल्स है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये न्यूमेरिकल आया था 12वां क्वेश्चन, तो 12वां जो कर आया है वो ये मिला लें, ठीक है ना। कैसा था क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ई का मान दिया है, आई का मान
हमें पता होता है IR हमें निकालना है तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का मान आपको इसमें रख दिया है और इनका आपस में क्या कर दिया, इंटू माइनस जो भी कैलकुलेशन होती है वो कर दी है और हमारा रिजल्ट कितना आ गया 30। जिसका भी 30 आया होगा वो सही होगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे सभी के सभी सही कर आए होंगे, क्योंकि दोस्तों जो फिजिक्स का पेपर आया है वो लगभग दोस्तों सेट पर आया है, ठीक है ना। जो मॉडल पेपर होता था ना, है ना हमारा 2025 का, उससे अधिकतम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आज आसन का जो आया है 2025 का वो बहुत ही ईजी आया है, ठीक ना, सरल आया है, ज़्यादा कठिन स्तर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों यदि आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए इसका, ठीक ना, तो कमेंट कर निसंकोच बता सकते हैं, मैं फुल सॉल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों आप सॉल्यूशन देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।